नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं आपके 6 प्रश्नों का लेकर। आप ही के प्रश्न कहीं कमेंट देखिए भाई, अभी सब्सक्राइबर कम है, आप लोगों का सहयोग पूरी तरह से मिल नहीं रहा, इसलिए प्रश्न भी कम है। जिस दिन अधिक सब्सक्राइबर हुए, अधिक लोगों ने प्रश्न किया, तब उस दिन अधिक प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। किंतु अभी 1 हफ्ते के अंदर सिर्फ 6 ही प्रश्न मिले हैं, तो उसी 6 प्रश्नों को उत्तर देने के लिए आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कौन से 6 प्रश्न, क्या है उत्तर, इन 6 प्रश्नों को यजमान तो देखे ही देखे, ब्राह्मण को भी देखना चाहिए, क्योंकि कई ब्राह्मणों को अभी कुछ जो है पूरी जानकारी नहीं होती। अब देखिए, ये भी नहीं कहने का मतलब है कि किसी को कुछ जानकारी नहीं, मुझे ही सब है। जो मेरी बात से जिसको दुख होते उससे क्षमा मांगता हूँ, किंतु कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि हर व्यक्ति को नहीं पता। कुछ आपको पता है, मुझे नहीं, तो कुछ मुझे पता है जो आपको नहीं। कुछ ऐसी ही बातें जो आपको पता भी हो फिर भी जाननी चाहिए। प्रिय दर्शकों, पूजा पाठ से संबंधित जुड़ी यह 6 प्रश्न जो किए हैं किसी और ने, आज उसका उत्तर आपको देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो आइए ढेर समय ना गवाते हुए, कौन से प्रश्न है, क्या उत्तर है, इस विषय को एक के बाद एक आपको समझाता हूँ। तो पहला प्रश्न है कि क्या सूतक काल में जब घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो उस समय लड्डू गोपाल की पूजा करनी चाहिए कि नहीं। तो शास्त्र क्या कहता है इस विषय में। तो शास्त्र तो कहता है कि भैया घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो किसी की भी पूजा, A to Z किसी की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। अब प्रश्न खड़ा होता है कि लड्डू गोपाल को तुम भगवान मानते नहीं, शास्त्र कहता है भगवान की पूजा मत करो। तो लड्डू गोपाल को तुम भगवान मानते नहीं, उन्हें अपना पुत्र समझकर, अपना बेटा समझकर, अपने मातृत्व भाव से भगवान का पूजन करते हैं, तो इसमें भगवान कहाँ से आ गए। देखिए भाई, आप उन्हें भगवान समझो या पुत्र समझो, किंतु असल में है वो भगवान ही। जैसे एक अपने तन से, अपने माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र होता है और एक मुंह बोला पुत्र होता है, किंतु होते तो पुत्र ही दोनों हैं, कहा तो पुत्र ही जाता है, दोनों के साथ व्यवहार भी वैसा ही होता है। तो आप भगवान को चाहे पुत्र कहो या भगवान कहो, बात एक ही है। आप पुत्र कहते हो तो उनसे के साथ आपका रिश्ता जुड़ा, आप भगवान कहते हो तो भगवान और भक्त का संबंध जुड़ता है। तो कुछ भी हो जाए, किंतु है तो वे भगवान ही। इसलिए शास्त्रों ने कहा कि हमेशा प्रभु की पूजा, भगवान की पूजा शुद्ध अवस्था में की जाती है। सूतक लगा आप अशुद्ध हो गए तो आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। तो क्या ऐसे छोड़ दे ठाकुर जी को, हफ्ते तक भूखे रहे हुए तब तक रही ना बीते। तो बोले नहीं, किसी आस पड़ोस में जो आपको हो, आपके हो, किंतु आपके वे खानदान का ना हो। 10 पीढ़ी तक के खानदान को लिया जाता है, 10 पीढ़ी के पीछे के कोई हो तो आप उसके घर में भिजवा दो, भगवान की पूजा वहाँ पर हो जाएगी। अथवा आपके जो ब्राह्मण हो, पुरोहित हो, आप उनको दे दो, वे पूजा कर देंगे। अथवा आपके जो विश्वसनीय हो, आप उनको भगवान को दे दो, वे भगवान की पूजा 12 दिन तक करते रहेंगे। प्रिय दर्शकों, ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न है कि मान लीजिए हमने अखंड ज्योति जलाई नवरात्र में, सावन में, या किसी मनमा कोई स्वयं संकल्प लेकर अखंड ज्योति जलाई, अब वह ज्योति बुझ जाए तो क्या दोष लगता है और बुझने पर क्या उपाय करना चाहिए। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो दिया, किसी शास्त्र ने कहा कि कोई अज्ञातवश, भूलवश, अनजान में उस ज्योति को बुझाता है तब उसे कोई दोष नहीं लगता। दूसरा, कोई जानबूझकर उस ज्योति को बुझाए तब वह अगले जन्म में अंधे का जन्म पाता है, जन्म से ही वह जन्मांध होता है। ये दर्शकों, मैं नहीं, शास्त्र का राय आप श्लोक भी देख सकते हो। इसलिए पूजा पाठ में जो अखंड दीपक जला हो उसकी ज्योत को जानबूझकर नहीं बुझाना चाहिए। दूसरा प्रश्न हुआ। तीसरा प्रश्न है कि क्या महिलाओं को साष्टांग दंडवत लेट कर प्रणाम करना चाहिए कि नहीं। देखिए, इस बात को बार बार कह चुका हूँ, किंतु फिर भी प्रश्न है तो बता दूं। और कुछ माताएं बहनें जानती भी हैं किंतु फिर भी करती हैं। आप बिना शास्त्र के चलोगी, अपने मन से चलोगी तो दुख अवश्य मिलेगा। मैं नहीं, हमेशा शास्त्र ये बात कहता है, हमेशा जो कानून बना है उस कानून पर चलिए आप, तो आप सुरक्षित रहेंगे।
आप जैसे कानून से रूबरू हुए हटे वहाँ से, तो तुरंत कानून आपको अपने घेरे में ले लेगा। ठीक उसी प्रकार भगवान ने जो नियम बनाया है, परहेज बनाया है, उसी प्रकार रहो, नहीं तो आपको कोई ना कोई दुख तकलीफ अवश्य मिलेगी। बात कर रहे थे कि साष्टांग प्रणाम करना चाहिए कि नहीं, तो महिलाओं को साष्टांग प्रणाम मना किया है। आप पूरी तरह दंडवत लेट कर प्रणाम नहीं कर सकती। आप अपने दोनों हाथों को, पैरों को, घुटने को जमीन से सटाकर हाथों पैरों को झुककर प्रणाम करो, किंतु दंडवत प्रणाम आप नहीं कर सकती। चौथी जो बात है, प्रश्न है, कहीं कहीं पर पंडित जी भी कंफ्यूज होते हैं कि पूजा पाठ में पत्नी को पति के दाहिने साइड में बिठाएं, बाएं साइड में। इस पर पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, किंतु आज समझा दूं कि पूजा पाठ यदि हो, गणेश अंबिका का किसी देवता का पूजन चल रहा हो, तो उस समय पत्नी को अपने दाहिने भाग में, पति को अपने दाहिनी ओर बिठाना चाहिए। पत्नी पति के दाहिने भाग में बैठे। अब पति देव किसी ब्राह्मण के पैर धो रहे हो, अथवा दोनों पति पत्नी साथ में बैठकर खाना खा रहे हो, अथवा पूजन पाठ में अभिषेक जल का छिड़काव हो रहा हो, अभिषेक हो रहा हो, तो उस समय पत्नी को चाहिए कि पति के बाएं भाग में, दाहिने तरफ से उठकर बाएं साइड में आकर बैठ जाए। इस प्रकार दाएं और बाएं का फर्क जानना चाहिए। नहीं समझ पाए तो थोड़ा रिवर्स कर लीजिए, पीछे कर लीजिए, देख लीजिए, समझ जाएंगे। प्रिय दर्शकों, पांचवी जो बात है, क्या आचमन करने से पवित्री जूठी हो जाती है? आप बहुत देखो विवाह शादी में भी जब पंडित जी आचमनी पानी देते हैं पीने के लिए, तो कहते पैसे निकाल दो। ये भूल है, अज्ञानता है, ऐसा कहीं पर कुछ नहीं है। शास्त्रों ने स्वयं कहा है, आप प्रमाण से देख लीजिए कि आचमन करने से पवित्री जूठी नहीं होती। पूजा पाठ में पहले आचमन ही कराया जाता है। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः। पहले आचमन करके फिर पैती आप धारण करो। और यदि बाद में भी आप पैती पहने हो फिर भी आचमन कर रहे हो, तो कोई दोष नहीं, पैती कोई जूठी नहीं हो सकती। ये शास्त्र का वचन है। प्रिय दर्शकों, आखिरी छठवीं बात है कि क्या सूखी तुलसी की लकड़ी से हवन कर सकते हैं कि नहीं। अब आग जल रही हो, तुलसी की लकड़ी सूख गई हो, उस लकड़ी को जलाना चाहिए कि नहीं। बहुत लोग अब ना कहेंगे कि नहीं, तुलसी जी को कैसे जला दे। तो आपको इसके लिए पद्म पुराण का, ज़्यादा कुछ नहीं, पद्म पुराण को आप हाथ में ले लीजिए, उसमें देखिए तो उसमें आता है कि जो व्यक्ति सूखी तुलसी की लकड़ी को, क्योंकि छोटी सी तुलसी की लकड़ी लिए, उसके अग्रभाग पे थोड़ा सा रोई लपेट कर उसी का दीपक बनाकर जलावे, उससे भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। और जो व्यक्ति, दूसरी बात, जो व्यक्ति सूखी तुलसी की हरियर नहीं, हरा पेड़ नहीं, सूखा हो, सूखी तुलसी की लकड़ी से भगवान को प्रसाद बनाकर, भोजन बनाकर प्रसाद का अर्पण कर दे, भोग लगा दे, भगवान 1000 वर्ष तक तृप्त हो जाते हैं। तो आपके लिए यह सुनहरा मौका है। घर में सूखी तुलसी हो तो उसी को चूल्हे में जलाकर उसी से प्रसाद, पूड़ी, हलवा, चूरन इत्यादि बनाकर भगवान को प्रसाद चढ़ाइए। आपको भगवान की अभिष्ट कृपा की प्राप्ति होगी। प्रिय दर्शकों, 6 प्रश्न थे जो आपके सामने हाजिर हैं। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखिए, फिर 1 हफ्ते बाद इसी तरह वीडियो बनाऊंगा, तो हो सकता है आपके भी प्रश्न उसी में हो। बस आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। पुनः मुलाकात होगी नए वीडियो में, नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।